तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 बाल विकास की क्लास रहेगी। ये बाल विकास की क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इस क्लास में आज का जो चैप्टर रहेगा वह विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये टॉपिक जो दूसरा यूनिट है उसके अकॉर्डिंग सारे कंक्लूजन देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न क्रिएट हो सकते हैं, पिछली बार कहाँ से पूछे गए, वो सारे पॉइंट्स की बात करेंगे। और इसके साथ साथ पॉइंट्स की बात करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी इसमें लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। और ये भी बताएंगे प्रीवियस ईयर में कहाँ से पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। आई बटन पे प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। जिनको भी हमारी पाता परीक्षा वर्ग 3 की टॉपर नोट्स चाहिए, आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज कर देना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा, किस प्रकार से आप टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक दूसरा, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में आपको ध्यानपूर्वक ये देखना है, इस टॉपिक में चर्चा की गई है विकास यानी डेवलपमेंट की बात हो रही। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास वह निरंतर प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई क्षेत्रों में क्रमिक परिवर्तन होता है। अब देखिए, कारक निगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। भाई, ऐसे कारक है जो निगेटिव नकारात्मक प्रभावित करेंगे, कुछ ऐसे कारक होंगे जो सकारात्मक प्रभावित करेंगे। तो इनमें से प्रश्न आता है, क्या क्या आता है? शारीरिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करेगा, मानसिक रूप से कारक प्रभावित करने वाले, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से और भाषाई क्षेत्रों में क्रमिक परिवर्तन होने वाले कारक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो विकास आपने समझ लिया। पहली बात समझ लेना, विकास वह निरंतर प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई क्षेत्रों में क्रमिक परिवर्तन होगा। परिवर्तन को ही हम फिर विकास बोलते हैं। विकास जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास केवल आकार में वृद्धि नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास जो होता है केवल आकार में वृद्धि नहीं, ग्रोथ नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? ये गुणात्मक रूप में परिवर्तन होता है। तो विकास में गुणात्मकता आती है। विकास से व्यक्ति की क्षमताएं और व्यवहार परिपक्व होते हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल यह है, आपने देखा होगा कि बच्चा पहले क्या करता है? रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। विकास से व्यक्ति की क्षमताएं, व्यवहार, मतलब डायरेक्ट दौड़ना नहीं प्रारंभ करेगा, विकास ही है। पहले उसे रेंगना ही पड़ेगा, रेंगने के बाद फिर चलना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा। जैसे हम क्लास कर रहे हैं, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक चीजें पढ़ेंगे, बेसिक चीजें पढ़ने के बाद फिर हम उस टॉप लेवल पे जाएंगे। तो ये सारा कुछ एक स्टेप होता है। इसी प्रकार विकास का, इसी बार सीखने का, सबका सब कुछ स्टेप होता है। उस स्टेप के अकॉर्डिंग हमें चलना है और सिलेक्शन पाना है, टीटी एग्जाम को फतेह करना है। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर एंड सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? विशेषताओं को नजर भरमाते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्रमबद्ध होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास की गति हर व्यक्ति में अलग होती है। विकास वंशानुक्रम, वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी विकास की प्रमुख विशेषता नहीं है? नकारात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको बनना चाहिए कि विकास निरंतर प्रक्रिया है, क्रमबद्ध है, समान से विशेष की ओर है, विकास की गति हर व्यक्ति में अलग होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वंशानुक्रम, वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये सारी चीजें हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद विकास क्या होता है? विकास समग्र होता है और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। तो चलिए आइए ध्यानपूर्वक देखिएगा। विकास को मुख्य रूप से दो प्रकार प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। विकास को मुख्य रूप से दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। पहला होता है वंशानुक्रम कारक होता है। वंशानुक्रम कारक, वंशानुक्रम वह जैविक गुण है जो माता पिता से बच्चों में आते हैं और प्रभाव क्या है? ऊंचाई, रंग, बुद्धि का स्तर, शारीरिक संरचना और प्रतिभा। विकास को मुख्य रूप से दो प्रकार में प्रभावित किया जाता है, वंशानुक्रम और प्रभाव। वंशानुक्रम और वातावरण होता है। पहले वंशानुक्रम जान लीजिए। वंशानुक्रम में, वंशानुक्रम वह जैविक गुण है जो माता पिता
से बच्चों में आते हैं उन्हें हम वंशानुक्रम कहते हैं। और प्रभाव के कारण जैसे ऊंचाई, रंग, बुद्धि का स्तर, शारीरिक संरचना, प्रतिभा, ये प्रभाव के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, यदि माता पिता लंबे हैं तो बच्चे के लंबे होने की संभावना भी अधिक होती है। यह है वंशानुक्रम के गुण। दूसरा होता है वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण अर्थात इन्वायरमेंट। वातावरण वह परिस्थितियां हैं जिनमें बच्चा जन्म के बाद पलता बढ़ता है। वातावरण के प्रकार पारिवारिक वातावरण, विद्यालय वातावरण, सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, ये हो गया वातावरण। इनमें से प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव इसमें क्या है, भाषा के विकास का प्रभाव, सामाजिक व्यवहार, व्यक्तित्व निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास, ये इसमें प्रभाव होता है। अब विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी है। अन्य कारक में आपके जैसे पोषण, न्यूट्रिशन भी होता है। भाई अगर बच्चे का भोजन अच्छा रहेगा तो अच्छा विकास होगा, शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, इससे शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है। स्वास्थ्य, हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा होगा तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। बीमारी या कुपोषण विकास को धीमा कर देता है। अगर बीमारी या कुपोषण हो जाएगा तो विकास धीमा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पोषण के साथ साथ स्वास्थ्य भी आपके विकास को प्रभावित करता है। तीसरा आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि की बात करूं, अधिक बुद्धि वाले बच्चों में सीखने की गति अधिक होगी। अगर बच्चे की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस अधिक है तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। लिंग, जेंडर की बात करूं, लड़के और लड़कियों के विकास की गति में कुछ अंतर होता है। जिसे लिंग भेद भी होता है, लड़कों का अलग होगा, लड़कियों का अलग होता है। शरीर विकास लड़कियों का पहले होता है, लड़कों का बाद में होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, अच्छी आर्थिक स्थिति में शिक्षा और संसाधन बेहतर मिल जाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण अच्छी, तो शिक्षा और प्रशिक्षण, अगर अच्छी शिक्षा, ये भी आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि संस्कृति और परंपरा भी प्रभावित करती है। समाज की संस्कृति बच्चे के व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। तो संस्कृति और परंपरा भी समाज की संस्कृति, बच्चे के व्यवहार और सोच को प्रभावित करती है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक की कैटेगरी पर आते हैं। यानी हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। यदि बच्चे को सकारात्मक वातावरण, अच्छा पोषण, शिक्षा और प्रेम मिले तो उसका विकास संतुलित और पूर्ण होता है। ये रहा कंक्लूजन, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्रिएट होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे। अब इन्हीं पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टॉप 30 हम क्वेश्चंस करेंगे, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? इन 30 प्रश्नों को आपको फीडबैक करने के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से सरल या नियमित? ये एमपीटीटी में पूछा गया प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है एमपीटीटी में कि विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होता है। विकास की प्रक्रिया का सही क्रम सामान्य से विशिष्ट होता है। इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर वयस्कता आती है अगर इसमें है, लेकिन सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा, जो हमने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया है। दूसरा प्रश्न है, विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारकों की बताइए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक कौन है? तो विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारकों की बताइए। वो है वंशानुक्रम और वातावरण। हमने क्या बताया था? वंशानुक्रम और वातावरण। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकास का सिद्धांत है? विकास असतत होता है, विकास अनियमित होता है, विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास केवल शारीरिक होता है? तो केवल को हटा दीजिए, असतत को हटा दीजिए और अनियमित, ये सारे नेगेटिव है। बचता क्या है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी एमपीटीटी में आया हुआ प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत समान से विशिष्ट किसका उदाहरण है? ये 2024 में आया था। एमपीटीटी 2024 में पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत समान से विशिष्ट किसका उदाहरण है? क्रमबद्ध, व्यक्तिगत,
भिन्नता, विकास की गति या परिपक्वता? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जसपाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। विकास का सिद्धांत समान से विशिष्ट किसका उदाहरण है? समान से विशिष्ट का अर्थ ही होता है बाल विकास की क्रिया का एक मूल उदाहरण है विकास का सिद्धांत। यह इससे पता चलता है कि बच्चे पहले समान प्रक्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट गतिविधियां करता है। समान प्रक्रिया जैसे पूरी बाहें को हिला देना, और विशिष्ट प्रक्रिया जैसे उंगली और वस्तु को पकड़ना, ये विशिष्ट प्रक्रिया हो जाती है। तो विकास समान से विशिष्ट अर्थात क्रमबद्ध विकास, पहले समान होगा इसके बाद विशिष्ट की ओर जाता, मतलब क्रमबद्धता से चलेगा। बच्चे के विकास में बुद्धि का संबंध किससे अधिक है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या भावनात्मक विकास? तो बच्चे के विकास में बुद्धि का संबंध किससे अधिक होता है? तो बच्चे के विकास में बुद्धि का संबंध कहीं ना कहीं मानसिक होगा। बच्चे के विकास में बुद्धि का संबंध किससे अधिक होता है? यह भी संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक विकास इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर पड़ता है? जो वंशानुक्रम है इसका प्रभाव मुख्य रूप से किस पर पड़ता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। शिक्षा, शारीरिक संरचना, भाषा और संस्कृति, किस पर पड़ेगा? सभी लोग बताइए। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। अब देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे कमेंट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, कितने लोग सही आंसर दे पा रहे हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर पड़ता है? शारीरिक संरचना पर पड़ता है। प्रत्यक्ष और मुख्य प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर पड़ता है, क्योंकि आनुवंशिक गुणों के कारण ही संतान का रंग, रूप, लंबाई, आंखों का रंग, शारीरिक गठन और अपने माता पिता पूर्वजों के समान होता है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बुद्धि और स्वभाव पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन शारीरिक लक्षण पूरी तरह वंशानुगत कारकों पर ही निर्धारित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, विकास और वृद्धि के संबंध में सही कथन कौन सा है? विकास और वृद्धि के संबंध में सही कथन कौन सा है? इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा ही जाता है। दोनों समान है, वृद्धि केवल मात्रात्मक है, विकास केवल शारीरिक है, वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन है। तो केवल तो हटा दीजिए, दोनों समान तो है नहीं है, तो हमारा बचता है कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बचता है। लेकिन इस प्रश्न को समझिए पहले, दोनों लाचिक। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। वृद्धि क्या है? विकास का एक हिस्सा है, इसलिए वृद्धि केवल मात्रात्मक सही होगा, क्योंकि वृद्धि भी क्या है? वृद्धि भी एक विकास का एक हिस्सा कहलाता है। हमने कई बार बताया है, वृद्धि हिस्सा है, ना कि विकास हिस्सा है वृद्धि का। वृद्धि हिस्सा है विकास का, इसलिए समझना है सभी लोगों को, ठीक है। नो डाउट सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ये भी टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर आप जान चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर किसे दर्शाता है? जो विकास का सिद्धांत है आपने पढ़ा होगा, सिर से पैर की ओर होता है। ये पहले पूछा जाता था कि विकास का सिद्धांत किससे कहाँ होता है, तो ये तो आज की डेट में नॉर्मल है, सिर से पैर की ओर होता है, क्योंकि इतने बार पूछ लिया गया ये प्रश्न अब नॉर्मल हो गए, इतने सही तरीके से प्रश्न नहीं आते, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोक्सिमोडिस्टल, सेफेलोकाउडल, मेट्रोशन, रेडनेस। तो विकास का सिद्धांत सिर की पैर की ओर होता है, अर्थात सेफेलोकाउडल। इसे हम शीर्षगामी सिद्धांत बोलते हैं। यह शारीरिक विकास नियंत्रण शरीर के ऊपरी हिस्से सिर से शुरू होकर निचले हिस्से पैर की ओर बढ़ता है, इसे सिर से पैर की ओर बोलते हैं। बच्चा सबसे पहले अपने सिर की गतिविधि फिर गर्दन की मांसपेशी पर नियंत्रण करता है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अक्सर कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, विकास का सिद्धांत केंद्र से बाहर की ओर कहलाता है। जी हाँ, बहुत अच्छा, कई बार पूछा गया है। विकास का सिद्धांत केंद्र से बाहर की ओर कहलाता है।
सेफेलोकाउडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेकेंटियल, कॉन्टिन्यूअस। विकास का सिद्धांत केंद्र से बाहर की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल अर्थात समीप दूराभिमुख सिद्धांत। इस प्रक्रिया में पहले रीढ़ की हड्डी फिर धड़ का विकास होता है। इसे हम केंद्र से बाहर की ओर इसलिए बोलते हैं। अगला है विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? विकास में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती, इसका अर्थ क्या होता है? कि सभी बच्चों का विकास समान है, सभी बच्चों का विकास अलग अलग है, विकास रुक जाता है, विकास केवल परिवार पर निर्भर होता है। तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकास का व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है विकास सभी बच्चों में अलग अलग होता है। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वह यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवार की, पुस्तक की, विद्यालय भवन की या परीक्षा की? ये भी आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती परिवार, फैमिली की होती। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है सभी लोग सही कर लेना। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेपिन कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा, क्योंकि आपका अपना ये टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है, या आपका परिवार है। तो इनमें से कौन सा वातावरणीय कारक हो जाएगा? बुद्धि, ऊंचाई, पोषण, रंग। जी हाँ सभी लोग, निम्न में से वातावरणीय कारक कौन सा है? तो वातावरणीय कारक पूछा गया है। वातावरणीय कारक में कौन आता है? वायु, जल, मृदा, मिट्टी, ये ईवीएस का हो गया। लेकिन जब सीडीपी बाल विकास में आप पूछा जाए तब आपका जवाब क्या करेंगे? अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे? क्या जवाब आप सोच लीजिए, आपसे नहीं बन रहा, आपने इस प्रश्न को कभी पढ़ा ही नहीं है और फिर पूछ लिया जाए आपके सामने, तो सोचिए कौन सा जवाब आप देंगे? तो आप जवाब देंगे पोषण, क्योंकि बाल विकास मनोवैज्ञानिकों में पोषण, न्यूट्रिशन एक प्रमुख वातावरणीय कारक है, इन्वायरमेंट फैक्टर है। यह गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाली बाहरी परिस्थितियों का एक हिस्सा है पोषण। ध्यान रखें। अगला, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक अर्थात जीवन पर्यंत चलती रहती है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित और सीमा तक होता है। विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सबसे पहले किस प्रकार की गतिविधि सीखते हैं? जटिल, सरल, विशिष्ट या कठिन? यह भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा गया प्रश्न एमपी टेट में। विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सबसे पहले किस प्रकार की गतिविधि सीखते हैं? 2022 वाले पेपर में आया हुआ प्रश्न था। विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सबसे पहले किस प्रकार की गतिविधि को सीखते हैं? तो सबसे पहले हमारा सरल आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें हो गतिविधि सरल से ही सीखी जाती होगी। तो सरल इज द राइट आंसर कर लेना है। और बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कारक मानसिक विकास को प्रभावित करता है? पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। ये हमने पहले ही आपको बता दिया था कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको अभी से तैयार रहना, प्रिपेयर रहना है। तो मानसिक विकास अर्थात पोषण का भी करेगा, शिक्षा भी करेगा, स्वास्थ्य भी करेगा, उपरोक्त सभी। मानसिक विकास अच्छा होगा, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तीनों अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन को सही कर लेना। अगला, तो विकास का मुख्य उद्देश्य इसमें से क्या हो जाएगा? विकास का मुख्य उद्देश्य होता है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हर व्यक्ति का विकास अलग अलग गति से होता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता, व्यक्तिगत भिन्नता, परिपक्वता या अनुक्रम के सिद्धांत को दर्शाता है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन है। तो हर व्यक्ति का विकास अलग अलग गति से होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अलग अलग मतलब कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता, और व्यक्तिगत भिन्नता से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये कंपलसरी बिल्कुल रखा हुआ है, रट लीजिए। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में विद्यालय का मुख्य योगदान क्या होता है? केवल परीक्षा लेना, केवल ज्ञान देना, सामाजिक और मानसिक विकास, केवल अनुशासन। तो पेडागॉजी में जहां जहां भी आप केवल देखें, समझ लीजिए वह नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर हमारा प्रश्न पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव वाला ऑप्शन को देखना है। तो बच्चे के विकास में विद्यालय का मुख्य योगदान सामाजिक और मानसिक विकास इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर, वातावरण पर, अभ्यास पर या उपरोक्त सभी पर? तो विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना आपका किस पर निर्भर करेगा? अब ज़्यादातर लालच आप लोगों को आ रही होगी, उपरोक्त सभी वाला करना चाहिए। तो विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना परिपक्वता पर भी निर्भर करेगा, वातावरण पर भी करेगा और अभ्यास पर भी करेगा, अर्थात उपरोक्त सभी इन सभी पर करेगा। लेकिन अब मॉडरेट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना किस पर निर्भर नहीं करेगा। नेगेटिव वाले ज़्यादा आते हैं, ये मॉडरेट क्वेश्चन कहलाते हैं, इसकी भी हम तैयारी करेंगे। इनमें से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाले जैविक कारक है? परिवार, पोषण, वंशानुक्रम, विद्यालय। अब आपके जैविक कारक पूछे जा रहे हैं, तो जैविक कारक यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? वंशानुक्रम होगा। देखिए ये कंपलसरी है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप ये पढ़ेंगे नहीं तो आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा। जब आप बेसिक क्लियर नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम फतेह नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक क्लियर करेंगे, इसके बाद फिर मॉडरेट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। इसके बाद हम टॉप 30 से 50 प्रश्न लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। हर एक टॉपिक को एक कवर करेंगे डेली और दूसरे दिन उसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को करेंगे। सिलेबस पूरा कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करना है और प्रैक्टिस सेशन भी अंत में चलाना है। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा सीखने से संबंधित होता है? तो वह भाषाई क्षेत्र ही कहला जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है कि भाषा के सिद्धांतों के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? विकास अचानक होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास रुक जाता है, विकास समान होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि विकास कैसे होता है? क्रमबद्ध तरीके से होता है, ना अचानक होगा, ना रुकेगा, ना ही समान होगा। विकास कैसे होगा? क्रमबद्ध तरीके से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बच्चे के व्यक्तित्व विकास में कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण होता है? दो कारक से संबंधित दो प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। 1 से 2 प्रश्न आता है, 2 प्रश्न आ जाते हैं। तो बच्चे के व्यक्तित्व विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? देखिए समाज भी होता है, परिवार भी होता है, विद्यालय भी होता है, क्योंकि बच्चा समाज से भी सीखता है, परिवार से भी सीखता है और विद्यालय से भी सीखता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ से मॉडरेट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बच्चे के व्यक्तित्व विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? कोई एक अनर नेगेटिव ऑप्शन दे दिया जाएगा। विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता का अर्थ ही होता है जैविक परिपक्वता। ठीक है, नो डाउट। अगला प्रश्न है, बालक का नैतिक विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? समाज, परिवार, केवल विद्यालय, केवल मित्र, केवल शिक्षक। तो केवल को काट दीजिए, बचता हमारा क्या? समाज और परिवार। तो बालक का नैतिक विकास मुख्यतः समाज और परिवार से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन गलत दिया गया है? विकास निरंतर होता है, बिल्कुल सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही है। विकास सभी में समान होता है, ये गलत है। विकास समान से विशेष की ओर होता है, बिल्कुल सही है। देखिए नेगेटिव पूछ लिया गया ना, तो नेगेटिव क्या? विकास सभी में समान होता है, ये गलत हो जाएगा। विकास निरंतर होता है, क्रमबद्ध होता है और समान से विशेष की ओर होता है, यह हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इनमें से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? देखिए शारीरिक क्षेत्र है, मानसिक क्षेत्र है, सामाजिक है, लेकिन आर्थिक आपका यह विकास का क्षेत्र नहीं आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बच्चे के विकास में सबसे पहले कौन सा वातावरण प्रभाव डालता है? विद्यालय, परिवार, समाज, मीडिया। सबसे पहले कौन डालेगा वातावरण पे? परिवार डालेगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम पहले परिवार के साथ ही रहता है। विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित है? शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक। विकास का वह क्षेत्र जो भावनाओं से संबंधित हो, तो भावनाओं से संबंधित भावनात्मक हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? अगर विकास के अनुसार देखा जाए, सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या होगा? परिपक्वता और अनुभव होगा, केवल पढ़ाई, केवल अभ्यास या केवल शिक्षक। अगर आप मेरे समझाने के अनुसार समझ गए होंगे तो इसका आंसर सभी लोग दे लेंगे। और इसके आंसर आपको मॉक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट। और टॉप 30 प्रश्नों में से आपके स्कोर क्या रहे ये भी आपको बताना है। और इसका जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसके टॉप 30 से लेकर 50 प्रश्न प्रीवियस में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आएंगे। आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आपका वीडियो बता देता हूँ, 1 PM में आपका हिंदी पेडागोजी का वीडियो आएगा, 7 to 7:30 PM में आपका ये CDP का क्लास आ जाएगी। तो 2 क्लास आपकी निर्धारित हो गई हैं, डेली आएंगी। और अन्य क्लासेस जैसे और भी स्टार्ट होगी तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर टॉपर नोट्स चाहिए आपको, जो टॉपर नोट्स बता देता हूँ, NCERT बेस्ड बनाई गई है। टॉपर नोट 10 से 12 पिछली ईयर जो सिलेक्शन पा चुके हैं टीचर, उनके मार्गदर्शन पे बनाई गई है।
और यह टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए 9630689598 इसमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे टॉपर नोट्स का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपके अगले सेशन पे, अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 बाल विकास की क्लास रहेगी। ये बाल विकास की क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इस क्लास में आज का जो चैप्टर रहेगा वह विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक जो दूसरा यूनिट है उसके अकॉर्डिंग सारे कंक्लूजन देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न क्रिएट हो सकते हैं, पिछली बार कहाँ से पूछे गए, वो सारे पॉइंट्स की बात करेंगे। और इसके साथ